अस्सलाम वालेकुम, आप सबको चैनल पर एक बार सियाटल से खुश आमदीद। इस वक्त मैं सियाटल के डाउनटाउन हार्बर पे खड़ा हूँ, वाटर फ्रंट पर, और आज थोड़ी सी डाउनटाउन वॉक्स करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जस्ट को एक ड्राइव की थी हमने यहाँ से डाउनटाउन सियाटल की, लेकिन उस वक्त यहाँ पे रुक नहीं सके थे। तो आज मौसम भी प्यारा है, तो डाउनटाउन वॉक करते हैं और आपको डाउनटाउन भी दिखाते हैं। ये सामने डाउनटाउन वाटर फ्रंट है। ये बड़ा फेमस सियाटल का व्हील लगा हुआ है और उसके पीछे पोर्ट नज़र आ रही है। और ये सामने आइलैंड है। इस आइलैंड को पीछे से ये रोड से भी कनेक्टेड है, लेकिन फेरीज़ भी इसको कनेक्ट कर रही है। इसी जगह से खड़े होकर पूरी पीछे बड़ी खूबसूरत स्काईलाइन भी नज़र आ रही है सियाटल की। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसको पब्लिक मार्केट सेंटर कहते हैं। अब मैं वाटर फ्रंट की तरफ जा रहा हूँ। ये स्पाइक मार्केट थी यहाँ की सियाटल की, जो बड़ी मशहूर है। इसको अभी वापसी पे आके देखते हैं और अभी नीचे वाटर फ्रंट की तरफ चलते हैं। सियाटल और वैंकूवर चूँकि कोस्टल शहर हैं, इनका मौसम बहुत ज़्यादा रेनी है, बिल्कुल जैसा यूरोप का, इंग्लैंड का मौसम है। हर वक्त यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से अभी भी जितने दिन के हम आए हुए रेनी वेदर ही है। सुबह का टाइम है, लोगों का रश भी बहुत कम है, कोई इतने ज़्यादा यहाँ पे अभी टूरिस्ट भी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा वॉक करने का मज़ा आ रहा है। और ये सामने वाटर फ्रंट का रास्ता जा रहा है, मेरा ख्याल है इसी पे हम चलते हैं। ये खूबसूरत सा स्टेयरकेस नीचे जा रहा है वाटर फ्रंट की तरफ। साइड पे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और लोग इस टाइम वॉक करके वाटर फ्रंट की तरफ जा रहे हैं। और ये जो सामने ऊपर से मैं व्हील दिखा रहा था, बिल्कुल उसके पास आ गए। सामने सियाटल एक्वेरियम है और उस तरफ मेरे पोर्ट है सारी। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है और यहाँ से फिर बहुत ही खूबसूरत सियाटल स्काईलाइन का एक व्यू नज़र आ रहा है। और ये हम आ गए हैं जी बिल्कुल सामने, जहाँ पे ये व्हील चल रहा है। यहाँ से सामने आइलैंड का व्यू बड़ा प्यारा है। ये यहाँ पे एक फ़िशरमैन मार्केट को पुरानी मार्केट बनी हुई है और अब वो सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ पे फूड कोर्ट बना दिया गया है, स्वीनियर शॉप है। ये इस तरफ फूड रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी शॉप्स हैं। तो ये थी छोटा सा अंदर मार्केट, जो पहले कभी मार्केट होती थी, अब पूरी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। रेस्टोरेंट के अंदर ये गेमिंग आर्केड बने हुए, और अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये बाहर से फिर एक बार इस फिशरमैन मार्केट का व्यू है। इसको माइनर्स लैंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सियाटल और ये जितना भी एरिया है, जिसमें फ्रेज़र वैली, कनाडा में भी वैंकूवर की बैक साइड पर वैंकूवर एरिया, इसमें एक वक्त था कि गोल्ड रश बहुत हुआ था, यानी लोग गोल्ड के पीछे भाग रहे थे इस जगह पर। तो उसके लिए इस जगह को माइनर जो गोल्ड माइनिंग करने आते थे, उनका लैंडिंग स्पॉट भी था, जहाँ पे आके वो लोग अपना जहाज़ से उतरते थे और अपना खाना वगैरह खाते थे। तो ये वो पुरानी तारीखी मार्केट है, जिसको अब एक ये टूरिस्ट अट्रैक्शन में बदल दिया गया होगा। ये ग्रेट व्हील के सामने से एक्वेरियम का व्यू और ये सिटी की स्काईलाइन, और ये सामने समंदर का इंतहाई खूबसूरत मंजर। जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं इनको ओलंपिक माउंटेन रेंज कहते हैं।
यहाँ से पोर्ट का व्यू काफ़ी बेहतर आ रहा है, सिएटल पोर्ट का। ये एक और जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जिस तरह पुराने यहाँ पे डॉक होते थे, उसी बिल्डिंग को भी इधर ये एक और बिल्डिंग को प्रिजर्व किया गया, बल्कि ये है भी डॉक ही है। सामने बोट भी छोटी खड़ी है। तो जी ये नाज़रीन इस शहर का एक विज़िट था। आपने मेरे साथ इस पूरी सीरीज़ में रहे जिसमें हमने सिएटल तक पहुंचे, बोइंग फैक्ट्री देखी और अब वापसी का सफ़र शुरू हो चुका हुआ है। वापसी के सफ़र पर जहां आप वापसी के इंतहाई खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करेंगे, मैं आपको इस बकिया वीडियो के हिस्से में इस शहर के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात देता हूँ। सिएटल की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो ये शहर किंग काउंटी वाशिंगटन का हिस्सा है। 2023 में इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 8 लाख के बराबर थी और ये पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन नॉर्थ अमेरिका का एक अहम शहर है, वैंकूवर की तरह। ये शहर भी अमेरिका के दूसरे शहरों की तरह हमेशा से पहले जो यहाँ के नेटिव अमेरिकन्स थे उनका हिस्सा रहा। आर्थर ए डैनी और उसके ग्रुप ऑफ ट्रैवलर ने यहाँ पे सबसे पहले 1851 में इस जगह पर आया और यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूरोपियन सेटलर्स के आने की वजह ये थी कि एक टाइम था कि अलास्का में एक गोल्ड रश का टाइम चल रहा था। यहाँ पे गोल्ड बहुत ज़्यादा डिस्कवर हो रहा था और पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आ रहे थे। सबसे पहली जो यहाँ पे बहुत हाई टेक जो टेक्नोलॉजी की कंपनी डेवलप हुई वो बोइंग थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से शुरू हुई। तकरीबन 1980 में के शुरू में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट शुरू हुई। 1994 के अवाइल में अमेज़ॉन यहीं से सिएटल से ही शुरू हुई है। और उसके अलावा अमेरिका की एक बहुत बड़ी एयरलाइन अलास्का एयरलाइन, उसका भी यही शहर हब है। शहर के मौसम की बात की जाए तो कोस्टल सिटीज़ की तरह ये भी एक मॉडरेट टेम्परेचर का शहर है। अगर इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल देखी जाए तो सर्दियों में इसका टेम्परेचर तकरीबन 18 से 20 डिग्री रहता है और गर्मियों में यही टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री तक चला जाता है। बॉर्डर से पहले एक ये रेस्ट एरिया है, बड़ी अच्छी फैसिलिटी है जिसमें ट्रैवलर्स के लिए यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह दिए हुए और बिल्कुल रोड के साथ ही ये रेस्ट एरिया। अब हम दोबारा कनाडा यूएस बॉर्डर पर आ गए हैं और अब हम कनाडा में एंटर होने लगे। यहाँ पे मैं कैमरा बंद कर लूँगा ताकि बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाए, उसके बाद फिर कैमरा ऑन करते हैं। वेलकम बैक टू कनाडा। कनाडा में वैंकूवर में दाखिल हो चुके हैं। सरी का इलाका है और अब हम नॉर्थ वैंकूवर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर मैं अब इस सीरीज़ को ख़त्म करता हूँ जो मैंने अपने शहर केलोना से सिएटल और अब सिएटल से वापस वैंकूवर और वैंकूवर के रास्ते दोबारा केलोना। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपने इसके भी पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह की एक्साइटिंग ट्रैवल सीरीज़ में।